Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तमाम दोस्तों का, तमाम अहबाब और तमाम जो व्यूअर्स हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मैं एक अहम सवाल की तरफ आती हूँ। ये सवाल पूछा गया है कि एक लफ्ज जो हम अक्सर यूज करते हैं, एम्पैथी और सिंपैथी, इन दोनों के दरमियान में फर्क क्या है और इसको कैसे हम इन दोनों का डिफरेंस कर सकते हैं। ये बहुत अहम सवाल है और नफ्सियात की जुबान में आज की दुनिया में ये एम्पैथी का लफ्ज यूज करना जो है और सिंपैथी का, इन दोनों को एक डिफरेंट एंगल पे देखा जाने लगा है और इनका एक बड़ा एक बारीक सा इनके दरमियान में जो दीवार हाइल है उसको डिफाइन करने के लिए ये पूछा गया है यहाँ पे कि इसको कैसे अलग अलग किया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। देखें, ये लफ्ज को पहले, किसी भी लफ्ज को समझने से पहले, उसकी जो डिटेल से पहले मैं आपको इसकी रूट बता दूं कि ये जो सिंपैथी लफ्ज है, सिंपैथी, ये हमदर्दी जिसे हम कहते हैं, ये बड़ा कॉमन लफ्ज हमदर्दी के जुमरे में आता है। और ये इसकी रूट क्या है? ये ग्रीक लफ्ज है पैथोस, वहां से ये जो है कशीद किया गया है। ये लफ्ज पैथोस का मतलब क्या है? दुख, तकलीफ, सफरिंग, कि आप किसी की दुख, तकलीफ, सफरिंग जो है महसूस करना, उसका एहसास करना, हमदर्दी करना, ये वहां से ये लफ्ज जो है ये कशीद किया गया है, वहां से आया है। जैसे आप पैथोलॉजी लैब देख रहे हैं, पैथोलॉजी लैब क्या है? ये वहीं से वो लफ्ज जो है वहां को कन्वर्ट किया गया है, वहीं से बना पैथोलॉजी लैब। आपकी बीमारियां, आपकी तकलीफ, आपका दुख, आपके जो भी मसाइल हैं आपके जिस्म के साथ, उनको महसूस करते हुए उनको फाइंड आउट करना, उनको तलाशना, उनकी वजूहात समझना, ये है पैथोलॉजी लैब। फिर टेलीपैथी आप देख लें, टेलीपैथी को समझना, किसी को महसूस करना, ये तमाम एक ही जगह से ये रूट से आ रहे हैं और ये तमाम ग्रीक, इसी एक ग्रीक लफ्ज जो पैथोस है इससे कशीद किए गए हैं और ये वहां से इसकी रूट आ रही है। तो ये बेसिकली ये जो सिंपैथी लफ्ज है इसका मतलब है हमदर्दी के जुमरे में आता है कि आप किसी इंसान से हमदर्दी करें जब कोई तकलीफ में है, दुख में है, या कोई भी जो कि जेन्युइन है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी हमदर्दी का जो ताल्लुक, एक रिश्ता है, वो एक बड़ा नेचुरल रिश्ता है। और हमदर्दी का, ये इंसान के अंदर एक एबिलिटी होती है, हमदर्दी की ये एबिलिटी है। इसको हम वक्त के साथ जो है पॉलिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और इसको हम मजीद जो है इसको बेहतर बनाते हैं। तो ये एक तरह से एबिलिटी है। अब दूसरी आती है, दूसरा लफ्ज जो है ये एम्पैथी का, कि ये एम्पैथी क्या है? एम्पैथी जो है बेसिकली ये थोड़ी सी इस तरफ से हट जाती है और इसका लफ्ज का मतलब जरा ब्रॉड बन जाता है, क्योंकि इसका मतलब है, एम्पैथी का मतलब बनता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, इस जो आप एक चीज देखेंगे, आप किसी से हमदर्दी रखते हैं, क्यों हमदर्दी रखते हैं? किसी भी इंसान को आप तकलीफ में देखेंगे, जानवर हो, इंसान हो, या कोई भी जो जानदार चीज है, जब वो तकलीफ में है आपको उसका कराहना, उसकी अजियत या उसका जो महसूस बताएगा, आपको ऑटोमेटिकली आपकी एबिलिटी होने की वजह से, बीइंग अ ह्यूमन, आपको उससे हमदर्दी का ताल्लुक बनेगा, आपको एहसास होगा उसकी तकलीफ का। लेकिन एक होती है चीज अलग लेवल, ये जो एक मजीद बुलंद लेवल क्या है? अंडरस्टैंडिंग। किसी भी इंसान की जो मेंटल स्टेट है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना और उसको रियलाइज करते हुए उससे हमदर्दी करना, ये बिल्कुल अलग स्टेट बन जाती है। इसको कहते हैं एम्पैथी। और ये कैसे होती है? जब आप अपने आप को उसकी जगह पर रख कर सोचते हैं, या तो आप खुद वहां से गुजरे हुए होते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि उस इंसान की तकलीफ क्या है, या और फिर दूसरी ये भी वजह होती है कि आप या हम जब उस इंसान की तकलीफ देखते हैं, किसी भी इंसान की, तो हम रियलाइज करते, ना सिर्फ उससे हमदर्दी रखते हैं बल्कि उसकी जो मेंटल सिचुएशन होती है, उसका, उसकी फीलिंग, उसके मूड, उसका जो उसकी जो एहसास, उस वक्त जो उसके साथ बीत रही है, हर उस चीज को रियलाइज करते हुए, उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसके साथ डील करते हैं। जब इंसान, हम उस जगह पे रख के खुद को देखते हैं तो हमें फिर उस इंसान के साथ डील करना जो है हमें एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल पे ले जाता है। हम सिर्फ हमदर्दी करके नहीं डील करते, हम सिर्फ हमदर्दाना अल्फाज नहीं बोलते, बल्कि हम उसके लिए
स्पेस देना या उसके लिए प्रॉपर उसकी जो डीलिंग करना, उसमें हमारा पूरा एक ये पैकेज शामिल होता है कि हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हो रहे हैं, उसको अपना साथ दे रहे हैं और साथ साथ उसकी मदद करने की, उसको बदलने की या उसकी जो हालात या उसके जो मामलात में उसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट के लिए साथ खड़े हो रहे हैं। ये जो चीज है ये एम्पैथी के जुमरे में आती है और ये कदरे वाइड है। आप इसका दायरा देखें, सिंपैथी होना एक एबिलिटी है जो नेचुरली हर इंसान में है, लेकिन एम्पैथी जो है वो जब आप उसको डेवलप करते हैं वो एक नई स्टेट होती है जो आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग देते हुए उस इंसान को रियलाइज करती है, ना सिर्फ इंसान को बल्कि हर जानदार को। ये भी देखिए, जब आप उसको सिर्फ एक इंसान होने के नाते देखते हैं तो एक डिफरेंट एंगल है, लेकिन अगर आप उस जानदार को भी देखेंगे तकलीफ में तो आप सिर्फ उसको तकलीफ को नहीं देखेंगे, आप उसके एहसास को भी देखेंगे, उसकी फीलिंग्स को भी देखेंगे, उसके माइंड सेट को देखेंगे कि वो इस वक्त महसूस करेंगे खुद को उसकी जगह पे रख के। तो ये पूरा जो पैकेज है पूरा जो है वो एक डिफरेंट एंगल होता है और ये एम्पैथी के जुमरे में आता है। और जब आप किसी के साथ एम्पैथी के साथ रवैया रखते हैं, आप इस रवैये के साथ किसी के साथ उसके कनेक्शन में आते हैं तो इसका असर जो है दूसरे पे कदरे अलग होता है बनिस्बत सिंपैथी के। इसका आप ये भी देखें, सिंपैथी अक्सर जगहों पे लोग जो होते हैं, आप जब वो हमदर्दी को एहसान समझते हैं या हमदर्दी से चिढ़ जाते हैं, हमदर्दी से अपने आप को दूर करते हैं या वो हमदर्दाना रवैयों से वो बिदकने लगते हैं। लेकिन जब आप एम्पैथी शो करते हैं तो आप देखेंगे वो एक बिल्कुल उनका रिएक्शन जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है आपके साथ। तो ये इसका जो नताइज है वो कदरे अलग हैं बनिस्बत इसके। तो इस जुमरे में अगर दोनों अल्फाज का आप डेफिनेशन देखें तो आपको इन दोनों अल्फाज की डेफिनेशन समझने में आसानी होगी। अगर आप दोनों को अलग अलग देखेंगे, हैं दोनों एक ही लफ्ज से निकले, एक ही एंगल के, लेकिन एक लफ्ज जो है वो आपको एक सर्टन एंगल देता है, सिर्फ एक महदूद जो है मंजर देता है, महदूद जो है आपको एक एहसास देता है, और एक जो है वो लामहदूद हो जाता है, हर एंगल का वो कवर करता है और एक डिफरेंट एंगल पे जाके उस इंसान को खुद को उसकी जगह पे रखते हुए मुकम्मल अहाता कर लेता है उसकी फीलिंग्स का। वो जो चीज है वो इंसान की एक डिफरेंट नताइज भी देती है, डिफरेंट फीलिंग्स भी रखती है, आपके लिए भी एम्पैथी शो करने वाले के लिए भी, और जो जिसके लिए की जा रही है उसको भी डिफरेंट एंगल देती है। तो ये मुकम्मल एक डिफरेंट आपको सीन पेश करता है। तो उम्मीद है कि इन दोनों अल्फाज को समझने में आपका जो सवाल था आपको उसका जवाब मिल गया होगा, आपको उसका जो डिफरेंस आप समझना चाह रहे थे वो आपको रियलाइज करने में आपको एक फर्क महसूस हुआ होगा इस चीज का। अगर कहीं आपको मजीद कोई सवाल है, कोई गुफ्तगू करनी है, कोई मौजू है, तो आइए आके learnwithafaaf@gmail.com की आईडी पे गुफ्तगू कीजिए, सवाल कीजिए। कॉन्शियस लिविंग के लिए, हमारी डेली लाइफ के लिए इन चीजों पे गुफ्तगू करनी, इन चीजों को समझना, इनके साथ बेहतर तौर पे डेवलप करना खुद को, ये हमारी आज जो है हमारे आज का तकाजा है। आइए आके गुफ्तगू कीजिए। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।